अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इमरान खान जीत गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद आ चुकी है। इमरान खान के मुखालिफिन और गद्दार मान गए हैं कि हम गलत थे, इमरान खान सच्चा था। इमरान खान के दौर में हमारे साथ जो अच्छा सलूक था उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और जो इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार है ये 2 वोटों पर खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मगरूरी फिरौन से भी बढ़कर है। इस हवाले से आगे चलकर मैं आपको डिटेल देने लगा हूं। मौलाना फजलुर रहमान भी इम्पोर्टेड सरकार से बागी हो रहे हैं और असम्बलियों के तहलील के इम्कानात रोशन हो गए हैं। लेकिन क्या असम्बलियां तहलील होंगी, क्या इलेक्शन होंगे, क्या 2022 इलेक्शन का साल है या फिर कोई नया खेल जो न्यूट्रल या इंपोर्टेड सरकार की जानिब से खेला जा रहा है, इस हवाले से तहलका खेज मालूमात हैं, वो आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म हो रहा है इसका बयान करना बहुत मुश्किल है और इसका बयान करना ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों के जो इस वक्त जज्बात हैं उनको वही लोग समझ सकते हैं जिन पर ये चीज़ें गुजर रही हैं। अगर पहले एक शख्स महीने के 30,000 रुपये कमाता था और उसका 30,000 रुपये में गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, तो अब अगर वो शख्स 30,000 रुपये कमा रहा है तो वो महज महीने के 10 से 5 दिन ही बमुश्किल गुजार पाता है। इतनी महंगाई, इतना जुल्म इस इंपोर्टेड सरकार ने लोगों पर कर दिया है। बहुत से वो लोग हैं जो अपने आप को खामोशी की वजह से या सफ़ेद पोशी की वजह से या उनके बारे में सही मालूमात ही नहीं है, इस वजह से लोगों के जज्बात उस अंदाज से बयान करना मुश्किल है। लेकिन मजमूई तौर पर जो कुछ पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं उनका बयान बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, इंपोर्टेड सरकार जो सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए पर हुकूमत में आई थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान तबाह कर दिया है, हमें हुकूमत दी जाए, हम पाकिस्तान को बचाएंगे भी और लोगों को रिलीफ भी देंगे। ये इंपोर्टेड सरकार के जो वजीर थे, मैं इन्हें दज्जाल से कम झूठ बोलने वाला नहीं कहता हूं। दज्जाल भी इतने झूठ नहीं बोलेगा जितने झूठ ये बोलते हैं, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल है। आपने इसके झूठ रोजाना सुने होंगे। और ये मिफ्ता इस्माइल वो शख्स है जो कहता था कि हम पेट्रोल को 70 रुपए का करेंगे, डॉलर को 100 रुपए का करेंगे। और अब खबर आ गई है कि जुलाई से पेट्रोल 270 से 300 रुपए का हो जाएगा। और अभी आपने शहबाज शरीफ, जिसे शहबाज शरीफ कहा जाता है, अब लोग कहते हैं कि उसे शहबाज शरीफ क्यों कहा जाता है? झूठ बोलता है, अपनी शोबाजियां करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि इससे बेहतर तजर्बेकार कोई माहिर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। लेकिन यही शख्स था जिसने कहा था कि मई से लोड शेडिंग खत्म, यही शख्स था जिसने कहा था कि 2 दिन के बाद लोड शेडिंग खत्म। और अब शहबाज शरीफ का बयान है कि जुलाई से लोड शेडिंग बढ़ेगी। यानी पहले नाज़रीन किराम जो पाकिस्तानी 16 घंटे लोड शेडिंग देखते थे दिन में, अब वो 20 घंटे उनके घरों में बिजली नहीं होगी। और पहले जहां पर 5 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब वहां पर 10 घंटे। 5 घंटे तो वैसे बहुत कम, कोई खास जगह हो तो हो, वरना 10 घंटे से कम कहीं पर लोड शेडिंग नहीं होती है। शहबाज शरीफ का बयान है कि जुलाई में लोड शेडिंग इसलिए बढ़ेगी कि दुनिया के अंदर LNG महंगी हो गई है और LNG दस्तयाब ही नहीं है। इतना बड़ा झूठ कि दज्जाल भी इतना बड़ा झूठ ना बोले। LNG हर जगह पर मिल रही है, लेकिन मसला क्या है? ठीक है, कुछ कीमतें ज्यादा हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप LNG खरीद कर, सबसे बड़ा मसला क्या है? अब इनका आवाम के ऊपर जुल्म, लोगों को ये चीजें पता नहीं है। लोग कहते हैं कि आप इमरान खान की क्यों हिमायत करते हैं, आप इमरान खान के बारे में क्यों ये कहते हैं? इमरान खान को हम इसलिए उनके जो काम हैं इन 2 माफियाज के मुकाबले में, इस वजह से लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। आप एक तरफ नवाज को रखें, दूसरी तरफ जरदारी को रखें और तीसरी तरफ इमरान खान को रखें, इन दोनों डाकुओं से बेहतरीन ऑप्शन इमरान खान है। इन्होंने क्या किया है शहबाज शरीफ ने?
और नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में और जरदारी ने, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाने के ठेके बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दिए हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोगों को दिए हैं। और पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाने के जो इन्होंने कारखाने लगाए, ये इतने जालिम लोग थे, ये चाहते तो पाकिस्तान के अंदर डैम बनाकर डैमों से बिजली बना सकते थे। ये चाहते तो पाकिस्तान के अंदर सोलर लगाकर सोलर को तरवीज दे सकते थे। ये चाहते तो पाकिस्तान के अंदर से निकलने वाला जो कोयले के ज़खायर हैं, उनके ज़रिए से बिजली बनने के जो कारखाने हैं या बिजली बनने की जो सनतें हैं वो लगा सकते थे। इन्होंने क्या किया, बाहर से जो कोयला है उसके प्लांट लगाए कि उसके ज़रिए से बिजली बनेगी। अब पैसा बाहर से कोयले पर कौन खर्च करे, यहां तो पेट्रोल और घी खाने वाला, उसके लिए पैसे नहीं हैं। इन्होंने एलएनजी के जरिए से गैस बनाने, एलएनजी के जरिए से बिजली बनाने के जो कारखाने थे वो बनाए। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर ये बिजनेसमैनों के जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जरिए से ये बिजली लें और वो भी एलएनजी के जरिए से लें, जो एलएनजी के जरिए से वो बनती है, तो एक यूनिट 54 से 55 रुपए का पड़ेगा। कोई 55 रुपए का यूनिट खरीद सकता है क्या? तो ये डाका डाला था इस हुकूमत ने। और अब ये झूठ बोल रही है कि जुलाई से लोड शेडिंग होगी और इस वजह से होगी, बढ़ेगी लोड शेडिंग, इस वजह से बढ़ेगी कि एलएनजी नहीं मिल रही। नाज़रीन इकराम, ये इतने बड़े डाकू हैं कि अगर ये मस्जिद कौम पर मुसल्लत रहे, याद रखे लोग अपने कपड़े भी बेचेंगे। इसने कहा था शहबाज शरीफ ने कि मैं अपने कपड़े बेचकर लोगों को आटा दूंगा। ये अपने कपड़े नहीं बेचेगा, ये लोगों के कपड़े बिचवाएगा, लोगों के कपड़े बिकवाएगा ये शख्स। और पाकिस्तान की आवाम, जिस तरह से हम सुन रहे हैं, लोग रो रहे हैं। कारोबार, दिहाड़ीदार मजदूर जो रोजाना रोटी कमाता था और शाम को घर बच्चों के लिए राशन लेकर जाता था, उसके लिए मुश्किलात हो गई हैं। मुश्किलात क्या, वो अब कहां से कमाए? कारोबार खत्म हो गया है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं, बड़े बड़े कारोबारी भी, कि हम आटा के लिए पैसे रखें, अपने खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पैसे रखें, या फिर हम दूसरे कारोबार करें। नाज़रीन किराम, मैं आपको इस इंपोर्टेड सरकार की एक और जो अवाम और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आपको अंदाजा होगा कि कितना जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इन्होंने पाकिस्तान की पीआईए, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान की मोटरवेज, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवेज, पाकिस्तान की हुकूमत के जो होटल्स हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इन्होंने ये गिरवी रखकर कर्जे लेने शुरू किए हैं। और तो और अब ये पाकिस्तान के इन असासों को बेचना भी चाहते हैं, स्टील मिल को बेचना चाहते हैं। क्या उनको बेचकर जो इनको पैसा मिलेगा वो पैसा पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ये अपने पैसे भरने के लिए, करप्शन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 महीनों में पूरा खजाना इन्होंने चाट कर साफ कर दिया है। अब और क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की अहम कौमी अमलाक को, पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं। कहते हैं कि हम उनके हिस्से बेचकर पैसे ले रहे हैं। वो कंपनियां पहले ही इतनी बेची जा चुकी हैं कि अगर आप उनको मजीद बेचोगे तो आपके पास रह क्या जाएगा। ताज़ा खबर, मुत्तहिदा अरब इमारात को पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कुछ कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी जो पाकिस्तान की कौमी कंपनियां, सरकारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनको वहां दर्ज किया गया है, उनके मजीद हिस्से, मजीद शेयर्स आगे बेचने का फैसला किया है। और किसको किया है? यूएई को, जो कि इसराइल को भी तस्लीम कर रहा है और पाकिस्तान को भी कहता है कि तुम इसराइल को तस्लीम करो। इन्होंने कर्जा मांगा मुत्तहिदा अरब इमारात से, मुत्तहिदा अरब इमारात ने थप्पड़ मारा कि हम आपको कर्जा नहीं दे सकते, आप तो डाकू हैं। इन्होंने कहा कि चलो मुत्तहिदा अरब इमारात ऐसे तो पैसे नहीं देगा, हम मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ सौदा करते हैं कि पाकिस्तान की कंपनियां उनको बेच देते हैं और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स उनको बेच देते हैं। चुनाचे खबर ये है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की भी खबर है और एक्सप्रेस न्यूज़ की भी खबर है। खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को 10 से 12% जो कंपनियां हैं, जो हिस्से हैं मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों के, उनको बेचने का फैसला किया है। यानी मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों के 10 से 12% हिस्से खरीदेगा
और बदले में जो पैसे देगा वो पैसे ये इंपोर्टेड सरकार खाएगी और उसे इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। यह सरमायाकारी नहीं है। अब अगर मैं अपना घर बेच दूं और घर बेचकर मैं कहूं कि मैंने अपना घर 1 करोड़ रुपए का बेच दिए है, तो 1 करोड़ रुपए जो मुझे मिलेगा, तो क्या यह सरमायाकारी है? आप कंगाल हो गए हैं। लोग ज़मीनें बेचते हैं, लोग अपनी मिल्कियत में जो चीज़ है जिसमें वो उसका रोज़गार चलता है, अगर कारखाना ही कोई बंदा बेच दे, वो क्या सरमायाकारी है? ये तो कोई सरमायाकारी नहीं है। सरमायाकारी होती है कि आप उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, ये तो आप उसको बेच रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, जो इन्होंने कंपनी बेचने के फैसले किए हैं, ये 1.5 दर्जन से ज़ायद कंपनियां हैं, जिनमें से मशहूर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है। ऑयल एंड गैस जो कि पाकिस्तान की कंपनी है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत के पास अब सिर्फ 67% हिस्से हैं। यानी अगर इसके मजीद 12-13% हिस्से बेच दिए गए तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के पास है, यानी सरकार के पास सिर्फ 50% हिस्से रह जाएंगे। और कल को ये 50% भी बेच देंगे और फिर पाकिस्तानी कैसे फिर इनसे गैस और पेट्रोल ये कैसे दरामद करेंगे और फिर मनमानी ये तो मुनाफा कमाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके 68% हिस्से हैं, इसके भी मजीद 12-13% हिस्से बेचने का फैसला किया है। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के 53% पाकिस्तान के पास हिस्से हैं, इनको मजीद बेचने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड के 22% हिस्से हैं, इनको मजीद बेचने का फैसला किया है। सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के 32% हैं, उनको मजीद बेचने का फैसला किया है। और मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड और फौज की मिल्कियत वाली दीगर कंपनियां, इन सब को इन्होंने कहा है कि ये इनके हिस्से बेच दिए जाएं। और इसके अलावा दीगर कंपनियों में पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कारपोरेशन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जो इंपोर्टेड सरकार बेच रही है और पैसा खाएगी, करप्शन करेगी। क्या आप भी पाकिस्तानियों को कोई शक है इन चोरों पर, डाकुओं पर? बारह नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं कि इमरान खान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो गैबी मदद आ रही है। इमरान खान ने कहा कि मेरा अल्लाह पर पूरा यकीन है, अल्लाह अल हक है, वह हक वालों का साथ देता है। इन्होंने आज तक जितनी भी साजिशें की इमरान खान को बदनाम करने की, सारी साजिशें इनके गले पड़ी हैं और इमरान खान पहले से ज़्यादा सुरखरू हुआ है। इमरान खान के हामी या उनकी इत्तिहादी या उनकी जमात के लोगों को इसलिए तोड़ा गया था कि इमरान खान ने तो महंगाई कर दी है, मुल्क तबाह कर दिया है, इमरान खान तो किसी की बात नहीं सुनता है, इमरान खान तो तकब्बुर करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो इंपोर्टेड सरकार के इत्तिहादी हैं, जिनको ख़रीदा गया था, अब उन्होंने इंपोर्टेड सरकार को जूते मारना शुरू कर दिए हैं। कल कौमी असम्बली के अंदर इंपोर्टेड सरकार के इत्तिहादी असलम भूतानी, खालिद मक्सी और दीगर लोगों ने, यहाँ तक कि जमात इस्लामी के जो चित्राली साहब हैं उनकी जानिब से, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से यह कहा गया है कि इंपोर्टेड सरकार मगरूरी कर रही है, तकब्बुर कर रही है। और यह कहा है कि हमें तो इमरान खान के दौर में अरबों रुपए जो फ़ंड थे वो मिला करते थे अपने हल्के के लिए, अपने लोगों की ज़रूरत के लिए। बड़े बड़े मंसूबे इमरान खान ने हमारे लिए मंजूर किए थे। ये इंपोर्टेड सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हमें ज़्यादा मगरूरी मत दिखाओ, तुम्हारी हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी हुई है। यानी अब घर से गवाही आ रही है कि इमरान खान सच्चा था, महंगाई कोई मसला नहीं था, तकब्बुर कोई मसला नहीं था, मसला चोरों और डाकुओं को लाना और अमेरिका को राज़ी करना था। नाज़रीन किराम, सच ये है कि इनके घर से खबर आ रही है कि इमरान खान सच्चा था। खुर्रम दस्तगीर ने एतराफ़ किया कि हमने इमरान खान को महंगाई की वजह से नहीं हटाया, वो तो अपना एक आर्मी चीफ लगा रहा था और हमारी सियासत को ख़त्म कर रहा था। और इमरान खान वो नैब की अदालतें बनाकर चोरों डाकुओं को सजा देकर पाकिस्तान के लिए पैसे ले रहा था। आप जानते हैं इमरान खान ने कितना पैसा 3.5 सालों में रिकवर किया? 430 अरब रुपए, बहुत बड़ी रकम है। इमरान खान कहते हैं कि 1200 अरब रुपए इन डाकुओं ने चोरी किया हुआ है मुल्क का, जिसको इन्होंने नैब की तरामीम करके ख़त्म करवा दिया है। अगर वो 1200 अरब मिल जाए
तो पाकिस्तान में पेट्रोल आज भी आज भी जो पेट्रोल है वो 120 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि इनके जो बाकी लोग हैं वो अलल ऐलान एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान सच्चा था, और फजल रहमान ने भी कह दिया है कि जरदारी ने हमारे साथ धोखा किया है सिंध के अंदर और हमारे साथ धांधली की है, लिहाजा हम वहाँ पर तहरीकें चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी बागी हो रहा है। पहले कहा कि मैंने साजिश की थी इमरान खान के, अब उसको पता चल गया है कि इंपोर्टेड सरकार उसके साथ भी जुल्म कर रही है। तो ये है चूं चूं का मुरब्बा, भानमत्ती का कुंबा, जिसकी असलियत है, जिसकी औकात है, और ये पाकिस्तान के अंदर दुश्मनी और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इसलिए अवाम को सच समझना चाहिए, देखना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।